अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मीरब ज़ीशान एंड यू आर वाचिंग समा स्टोरीज़। आप लोगों ने अक्सर गौर किया होगा कि हमारे इर्द गिर्द जो बच्चे हैं वो समटाइम्स बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं। बच्चे क्या, बल्कि हम तो अक्सर देखते हैं कि बड़ों में भी ये प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत जल्दी बहुत जज्बाती हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, हत्ता कि मारपीट करने लग जाते हैं। ये गुस्से की इंतहा को हम अपने से बहुत सारी बीमारियों के बारे में कहने लग जाते हैं कि शायद इसको कोई OCD का मसला है, शायद इसको ऑटिज़म है या शायद इसको ADHD है। लेकिन आखिर उसको सही बीमारी है क्या, या ये कोई नफ्सियाती बीमारी है, या ये सिर्फ आपकी एक रूटीन में आदत बन जाती है? इस हवाले से आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं, सबा शबीर से हम जानने जा रहे हैं कि एग्जैक्टली ये बीमारी है क्या। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक मीरा, हाउ आर यू? आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जितनी डिस्कशन हमने की है उसके बाद तो मुझे भी ऐसा लगता है मुझे भी शायद यही है। मैं रिलेट करना चाह रही हूँ इसके साथ कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, मैं अगर इस पे बात करूँ तो मुझे याद है कि मैं थी कोई 16-17 एज की थी, तो मेरी फ्रेंड्स मुझे अक्सर कहा करती थी कि ये तुम कहाँ से ADHD हमारी लाइफ में आ गई हो। तो मैं कहती होती थी यार ये क्या मुझे लफ्ज़ ये बोल देते हैं। तब तक मुझे ADHD का आइडिया नहीं था। मतलब मैं FSC की स्टूडेंट थी और कोई साइकोलॉजी का टॉपिक या कोई बीमारियाँ मैंने पढ़ी नहीं हुई थी। तो मैं अक्सर सोचती थी कि यार ये मुझे हर वक्त ADHD कहते रहते हैं, तो पता नहीं क्या है ये। और वो मुझे सिर्फ इसलिए कहते थे कि कोई भी बुक होती थी या कोई नोट्स होते थे या होमवर्क मिलता था तो मैं फ़ौरन से करने बैठ जाती थी। ये सिर्फ वो इसको हम कहते हैं जज्बाती बहुत। हाँ, या मुझे कोई बात वो करते थे ना तो मैं कहती थी कि या अभी करो यार, इसको लेट नहीं करना। और मेरे फादर भी मुझे कहते थे कि तुम्हारी वजह से पता नहीं मेरे कितने मुलाजिम मर जाने हैं सड़क पे, जितनी तुम्हें तेज़ी होती है कि जल्दी मेरा करो। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा टाइम पे चलने वाली इंसान थी, तो जिसको वो हाइपर एक्टिविटी बोल देते थे। येस, आई वॉज वेरी पंक्चुअल एंड रेगुलर। तो उन्हें लगता था कि अच्छा ये जो टाइम पे बात होती है ना, तो ये या तो ड्राइवर मरेगा या गाड़ी बजेगी या कुछ होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद के ADHD है क्या। देखिए, अगर कोई हाइपर एक्टिव है तो हम उसको ADHD डायग्नोज नहीं कर सकते। ADHD का क्राइटेरिया है जो कि DSM-5 के मुताबिक डायग्नोज हम बीइंग अ प्रोफेशनल करते हैं। उसमें ये होता है कि ये पहला सिम्टम इनअटेंशन जो है, आपका जो फोकस है वो ख़राब होना चाहिए, तो आप ADHD में आते हैं। सेकंड ये कि आप हाइपर एक्टिव हैं, यानी इन अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी, ये तीन चीज़ें अगर किसी में होंगी और वो क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहा होगा और वो एज 12 से पहले होगा, और उसकी वजह से अगर आपकी लाइफ के 2 एरियाज़ अफेक्ट हो रहे हैं। अक्सर आप देखें कि स्कूल से कंप्लेंट आती है माओं को कि ये बच्चा आपका बैठता नहीं है या फोकस नहीं करता। कोई 1-2 बातें स्कूल वाले बताते हैं तो कुछ माएँ जो हैं वो फटाफट से ADHD और ऑटिज़म को पढ़ना शुरू कर देती हैं कि हाय हमारा बच्चा ADHD या ऑटिज़म तो नहीं, क्योंकि अगर टीचर ने किसी और के घर में कंप्लेंट नहीं भेजा तो हमारे घर में क्यों आ गया। तो और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बॉदर नहीं करते, वो इग्नोर कर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि कोई प्रॉब्लम है। उन्हें पता नहीं होता। सो ADHD अगर आप किसी को डायग्नोज करना चाहते हैं और अगर कोई ADHD है तो वो खाली सिर्फ हाइपर एक्टिविटी की वजह से नहीं है, या वो सिर्फ खाली फोकस के मसले की वजह से नहीं है। उसका पूरा क्राइटेरिया है कि आपका फोकस भी ख़राब हो, आप हाइपर एक्टिव भी हो और इम्पल्सिव भी हो, इम्पल्सिव के हर काम में तेज़ी। ठीक है ना। अगर खाली आप इम्पल्सिव हैं तो आप ADHD नहीं है, अगर खाली आप हाइपर एक्टिव है तो भी आप ADHD नहीं। ये तीनों सिम्टम जिस बच्चे में होंगे, जिस बंदे में होंगे, वो ADHD है। राइट। अच्छा, मेरी फैमिली में एक बच्चा है जिसको मैंने नोटिस किया कि जब आप उससे बात करते हैं ना तो वो आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं करता। वो अपनी ही दुनिया में मगन है, वो अपना खेल रहा है। इवन कि वो एक होता है ना कि आप उसको बुला रहे हैं तो वो एटलीस्ट आपकी तरफ देखे, बट वो बच्चा देखता भी नहीं है। उसका दिल करेगा तो वो देखेगा, अदरवाइज़ वो अपना खेल रहा है, अपनी बात कर रहा है, ख़ुद से बातें कर रहा है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? देखिए, ऑटिज़म जो है उसमें उसके भी क्राइटेरिया है कि ऑटिज़म जो है वो सोशलाइज़ नहीं करता, स्पीच डिले होता है ऑटिज़म के साथ, और उसके बाद जो है आप उनका नाम लेकर बुलाते हैं तो वो आपसे बात नहीं करता, और फोर्थ ये कि आई कांटेक्ट नहीं है। ये ऑटिज़म का क्राइटेरिया, और ये ADHD से टोटली डिफरेंट है। ठीक है ना। अक्सर लोग ऑटिज़म को ADHD लेकर कितने साल ऑटिज़म को चला रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, ADHD ये है कि कोई केस बताएं आप।
जैसे कि मैं अपनी रूटीन में देखती हूँ, मुझे अब इट्स बीन 13 इयर्स कि मैं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। तो मैंने बहुत सारे केसेस देखे। जैसे कि सबसे पहले अभी मुझे एक बच्चे को देखते हुए 10 इयर्स हो गए हैं, और वो जब मेरे पास आया था उस वक़्त वो 7 इयर्स ओल्ड था, और अब वो 17 है। तो 7 इयर्स ओल्ड जब वो मेरे पास आया, तो जब मैंने उसकी मदर की बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ये इतना जहर लगता है ना, मुझे नहीं पता इसको क्या है। यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया। तो मैंने कहा अच्छा चलें आप रिलैक्स हो जाएं, आप मुझे बताएं इसको क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि स्कूल वाले कंप्लेंट भेज रहे हैं, स्कूल वाले कहते हैं कि ये बैठता नहीं है, अपनी लाइन में से निकल के इसको आगे जाने की पड़ी हुई होती है, और ये बाहर विंडो के बाहर देखता रहता है, इससे बात कुछ करो जवाब कुछ आता है, इसको कुछ समझ नहीं आ रही होती, पेपर इसको आता भी होता है तो भी ब्लैंक छोड़ आता है। मैं क्या करूँ इसके साथ। ये अब मदर की कंप्लेंट्स थी, क्योंकि उनको तो नहीं पता था कि इशू क्या है। तो मैंने उनसे कहा अच्छा आप मुझे और बताएं, आप घर में क्या देखती हैं। कारी साहब की भी कहती यही कंप्लेंट है, सारे बच्चे मेरे सही पढ़ रहे हैं, कारी साहब कहते हैं ये बैठता ही नहीं, खड़ा होकर सबक लेता है, खड़ा होकर ही पढ़ता है, और फोकस इसका दिमाग ही कहीं और है, इसको गेमें पसंद है, इसको चीज़ें पसंद है। माँ वॉज लाइक दिस। फिर मैंने कहा अच्छा आप क्या करती हैं अगर आपको इतनी कंप्लेंट्स आती हैं। फिर कहती खाना इसके आगे रख दो तो घंटा खाना पड़ा रहेगा, मुझे इसके मुंह में डालना पड़ेगा, मैं बहुत थक गई, मुझे आप बताएं मैंने इसका करना क्या। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अच्छा आप मुझे बताएं ये 7 इयर्स ओल्ड है, आपके और बच्चे भी हैं, या आपकी लाइफ में कोई और प्रॉब्लम्स हैं, शायद आप थक जाती हैं, आप इस पर इतना ज़्यादा टीज़ हो रही हैं। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग कि इसको क्या है बस ये बता दें। लाइक बात यह है कि ADHD एक सवेयर बीमारी है जिसको हम इग्नोर कर जाते हैं। ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसमें जो बच्चा सफ़र कर रहा होता है वो बेचारा ख़ुद भी मुश्किल का शिकार होता है, उसके इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं, उसकी फीलिंग्स जो होती हैं वो बिल्कुल शैटर्ड होती हैं। अगर उसको कुछ बुरा भी फील हो रहा है तो ऐसा बच्चा कुछ अपना एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता। मैंने उनसे कहा आप कैसे टैकल करती हैं। एंड शी सेड कि मैं बहुत मारती हूँ उसको। मैंने कहा फिर वो मारने से ठीक हो जाता है। एंड शी वाज लाइक ठीक तो नहीं होता, लेकिन हाँ थोड़ा सा, नहीं कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। देन फिर मैंने कहा अच्छा चलें आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। मैंने बच्चे को देखा और मैंने उससे बात की। तो वो मेरे सेशंस के दरमियान भी कभी उठकर कहीं जा रहा था, कभी मेरी कॉपी को छेड़ रहा था, और मैंने उससे मेरी कोई 15 मिनट्स की मीटिंग हुई तो मुझे लगा कि उसका फोकस इतना अच्छा नहीं है, मैं उसको और देर बिठा नहीं सकती। एक्चुअली वो ADHD था। मैं बात कुछ करती थी तो वो घुमा फिरा के ले जाता था। बाबा ने मुझे बहुत ज़ोर के थप्पड़ लगाया था, मामा ने मुझे इतना ज़्यादा मार दिया था, एक दिन जूते से इतना मार दिया था। उसको कुछ भी नहीं समझ आ रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। He was talking, but he was not talking to the point which you were asking. Yes, inattention. आप जो बात करेंगे वो बात को प्रॉपर आंसर नहीं पूरा करेगा, या उस बात से हटा के कुछ उलट और जवाब देगा, कुछ किसी और तरफ चले। लाइक फोकस ही नहीं है, इनअटेंशन। फोकस नहीं है, या वो भूल जाता है, बात उसको नहीं पता चलती कि ऑर्गेनाइज कैसे करनी है, एक पॉइंट पे कैसे बतानी है। फिर उसने मुझे कहा कि आपको पता है मेरे तो कारी साहब ने मुझे एक दिन बहुत ज़्यादा मार दिया था। मतलब मैं उससे पूछ रही थी कि आपको होता क्या है, आपको स्कूल अच्छा नहीं लगता, आपको कारी साहब अच्छे नहीं लगते, आपको मामा अच्छी नहीं लगती, या बाबा आपको कुछ करते हैं, होता क्या है। तो उसने मुझे कहा ये सब मुझे बहुत मारते हैं। तो बात ये है कि इस तरह के बहुत सारे बच्चे जो ऑटिज़म हैं या ADHD हैं या एंग्जाइटी के साथ हैं या डिप्रेशन में हैं या बिहेवियरल प्रॉब्लम के साथ हैं, हम लोग कभी बच्चे की जगह पर बैठकर नहीं सोचते कि उसके साथ क्या हो रहा है। कोई ऑटिस्टिक केस भी आपके पास आया? देखिए ऑटिज़म जो है अक्सर औक़ात ऐसे आता है कि जैसे बच्चा 4 साल का है या 5 साल का है या 3 साल का है, पेरेंट्स को पता चल जाता है कि हम नाम ले रहे हैं, ये आवाज़ दे रहे हैं, हम नहीं आ रहा हमारे पास, क्या करें। जैसे कि अब मैं अभी रिसेंटली मैंने 2 ट्विंस बच्चे देखे, तो मदर ने कहा कि एक बच्चा मेरा बिल्कुल ठीक करता है, मैं नाम लेती हूँ वो भाग कर आता है, ना भी भाग कर आए तो 2-3 मिनट के बाद मेरी बात सुन लेता है। अक्सर औक़ात ट्विंस बच्चे होते हैं, एक ऑटिज़म होता है और एक ADHD होता है, जो कि मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें जो ट्विंस बच्चे होते हैं उनमें एक ADHD होता है और एक ऑटिज़म होता है। अब पेरेंट्स तो बिल्कुल अनअवेयर होते हैं, उन्हें नहीं समझ होती कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो शी केम टू मी, उन्होंने कहा कि अच्छा अब ये मेरा, अब कहती मैंने दोनों बच्चों का अपॉइंटमेंट लिया है। मैंने कहा आपने बताया आप डिस्टर्ब तो एक से है। कहती नहीं मुझे लगता है दोनों में कुछ है।
तो जब उन्होंने बात स्टार्ट की तो एक बच्चा जो था जिस पे उन्होंने कहा कि वो आई कांटेक्ट नहीं करता, पता नहीं क्या करता रहता, अपनी दुनिया में रहता है, मैं नहीं समझ पा रही, और वो बच्चा 4 इयर्स का है। तो मैंने कहा अच्छा और इसके अलावा क्या होता है? तो उन्होंने कहा आई कांटेक्ट नहीं करता, अपनी दुनिया में वो खुश रहता है, क्लैप करता है, कुछ एक चीज़ जो है साउंड मेक करता रहता है। और ये अब ऑटिज़म की बात कर रही थी वो। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं दूसरे बच्चे की भी साथ ही कर लेती हूँ, मैं तो दोनों से मुझे नहीं समझ आ रही, अब 4 साल के दोनों हो गए हैं, दोनों को इकट्ठे पालना, इट वॉज़ टू डिफ़िकल्ट। मैं वर्किंग थी एंड दे वर बेस्ड इन कैनेडा। वहाँ पे उन्हें कुछ समझ नहीं आया किस क्लिनिक पर लेकर जाएं। उनको अपॉइंटमेंट्स मिलते रहे जो डिले होते रहे और ऑन द टाइम नहीं हो सका, जबकि पेरेंट्स दोनों एजुकेटेड थे, उनको 2 इयर्स पे कुछ फीलिंग आने लग गई थी, बट अपॉइंटमेंट ना मिलने पर डिले हो गया। सो सेकंड बच्चे की उन्होंने जब बात की, मैंने कहा अच्छा चलें आप इसको छोड़ें, आप सेकंड बच्चे की बात करें, वो भी बॉय है। तो कहती कि वो जो है वो ऐसे करता है कि मैं नाम लूँ तो शुरू में पहले वो करता था नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं, अब वो कर लेता है, नाम पे रिस्पॉन्ड कर लेता है, कभी कभी आई कांटेक्ट भी कर लेता है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड है, उसका फोकस ही नहीं है। उन्होंने ये कहा। लेकिन दोनों बहुत हाइपर एक्टिव हैं, दोनों बहुत हाइपर एक्टिव है। अब आप मुझे बताएं कि मैंने करना क्या है। तो मैंने फिर जब देखा तो एक बच्चा ऑटिज़म था, उसका आई कांटेक्ट नहीं था, उसने मुझे नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं किया, वो सोशलाइज़ करना डिफ़िकल्टी लग रही थी उसको, वो मेरे साथ भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। ऑटिज़म नहीं कर पाते, उनको टाइम लगता है। और जो दूसरा बच्चा था वो ADHD था, वो ये करता था कि मैं उससे कोई सवाल करती थी, वो चीज़ें छेड़ छूड़ के फिर दोबारा मैं उससे सवाल करती थी, फिर वो बात करता था। तो दोनों बच्चे जो थे, एक ऑटिज़म था और एक ADHD था। इसी तरह से हमारी लाइफ में होता है कि हमारे बच्चे किसी न किसी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं और हम समझते हैं कि इनको पढ़ाई पसंद नहीं है, ये पढ़ाई पे फोकस नहीं करते, बाकी ये सारे काम अच्छे करते हैं। लेकिन जो ADHD बच्चा है वो आपको पूरा ओवरऑल लाइफ में अपने डिफरेंट एरियाज़ में भी फोकस के प्रॉब्लम के साथ दिखेगा, हाइपर एक्टिव दिखेगा। वो मतलब जैसे अगर हम बाहर कहीं खाना खाने बैठे हैं तो वो अपनी टर्न का वेट नहीं करेगा कि मामा मुझे खिलाएं या मेरी प्लेट में डाल के देंगे, फ़ौरन से आएगा पहले मेरी प्लेट, पहले मेरी। दिस इज़ ADHD। फोकस का प्रॉब्लम भी है, फिर बात भी नहीं सुन रहा और ऑर्गेनाइज भी नहीं है। मतलब अगर माँ उसको बहुत उससे इतनी तंग आ जाती है, उसे कहती है अच्छा चलो अपने बटन्स तुमने खुद बंद करने हैं, वो ऊपर नीचे बटन्स बंद करेगा, लेसेस बंद करेगा तो गलत बंद करेगा, सॉक्स पहनेगा तो उल्टी पहन लेगा, शर्ट चेंज करेगा तो वो शर्ट के बटन ख़राब कर देगा। मतलब लाइक ADHD बेसिकली वो खुद बहुत सफ़र कर रहे होते हैं। इसी तरह से अभी जैसे मैं स्पेशली मतलब देखें आप, जैसे जब पेरेंट्स हैं वो जिस तरह से उन पर हाथ उठाना शुरू कर देते हैं तो बच्चों में एक इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, एक दोस्ती ही नहीं होती आपके अपने पेरेंट्स के साथ कि आप उनसे शेयर कर सकें कि आप किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो माँ बाप उनको इतना प्रेशराइज कर देते हैं हाथ उठाकर और उनको ये एहसास दिलाकर कि तुम तो बिल्कुल नॉन सीरियस हो, और वो बच्चा उस लफ्ज़ को फाइट करने के लिए क्या कुछ कर रहा होता है और वो फिर बिल्कुल ही बागी हो जाता है। देखिए मुझे ये लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जितने अब तक मैंने केसेस देखे, अभी रिसेंटली मैंने एक केस देखा, वो 17 ईयर्स ओल्ड एंड ही इज़ वेरी सवेयर ADHD। हाउ कम? मतलब 17 में वो मेरे पास ऐसे आया, पेरेंट्स को कंप्लेन आती रही स्कूल से, पेरेंट्स ने स्कूल चेंज कर दिया। ओके एक स्कूल में गए, कंप्लेंट उसकी आनी शुरू हो गई। 8-9 ईयर्स पे था वो कि इसको कोई प्रॉब्लम है, ये बैठता नहीं, अपनी बारी का वेट नहीं करता, ये बच्चों को मारता है, ये स्पिट करता है, ये बाइट करता है, ये लड़ता है, ये क्लास से बाहर ज़्यादा रहता है, ये वॉशरूम बार बार जाता है। ये सारी कंप्लेंट्स ADHD की हैं। ये बार बार कहता है मैंने पानी पीने जाना है, ये बार बार कहता है मैंने यूरिन करने जाना है, इसको क्या प्रॉब्लम है, आप इसको देखिए। पेरेंट्स ने उसको मारना शुरू कर दिया, क्यों करते हो ऐसे, क्यों करते हो, तुम टीचर की बात नहीं मानते, आज तुमने बात माननी है। नहीं फोकस किया कि उसको कोई प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चा अपनी बात नहीं बता सका। ऐसे ही वो 12 ईयर्स का हो गया, 14 का हो गया। जब 17 का हुआ तो कारी साहब ने कहा कि ये तो कुरान पाक पढ़ ही नहीं पा रहा, अब मुझे इसे 10 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। स्कूल में जाते थे पेरेंट्स और उनसे बात होती थी तो उन्होंने कहा कि ये आगे क्लास में जा ही नहीं पा रहा, ये 7th क्लास में है, 17 एज का बच्चा, 17 साल का बच्चा जो कि नॉर्मली आई थिंक कॉलेज में होता है। ऑब्वियस सी बात है, मैट्रिक कर चुका होता है। तो वो 7th क्लास से 6th क्लास में उसने 2 साल लगाए, 7th में उसके 2 साल लगे। लाइक पेरेंट्स, वेयर पेरेंट्स वर,
आपके बच्चे की हल्की सी कंप्लेंट आती है, आप उस पर फोकस तो करें। एक्चुअली मुझे लगता है हमारे मुआशरे में आज भी एक बहुत बड़ा डायलेमा है कि हैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, हमारा बच्चा पागल है, हम माहिर नफ्सियात के पास जाएं। आप उसको वर्स से वर्स करते जा रहे हैं। अब जैसे हम 17 ईयर्स ओल्ड बच्चे की बात कर रहे थे, मैं बैठी और मैंने उनसे बात की और बड़े अच्छे से उसने मुझसे बात की, अपना फोकस उसने मेंटेन करने की कोशिश की। मैं जैसे जैसे क्वेश्चन करती रही, कुछ क्वेश्चन उसने मुझे कहा अच्छा रिपीट कर दें, अच्छा फिर बता दें। लाइक इसी तरह उस जैसे हमारा सेशन 45 मिनट्स का होता है, तो उससे बात करते करते मुझे तकरीबन 1 आवर हो गया, क्योंकि मैं उसकी असेसमेंट कर रही थी जो कि नॉर्मली कंप्लीट हो जाती है 40-45 मिनट्स में। उसका फोकस इतना ख़राब था, वो चाह रहा था कि मुझे बताएं मुझे क्या है। मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं सुनते, मेरे टीचर्स मुझे नहीं। इन बच्चों का सोशल सर्कल भी बहुत ख़राब होता है, उनका फोकस ख़राब होता है, उनका कोई दोस्त अच्छा नहीं बनता। दोस्त को भी ऐसे होता है कि हम बात कर रहे होते हैं, यार ये पता नहीं कहाँ होता है। तो बड़े अलूफ़ हो चुके होते हैं, सिक्लूडेड होते हैं कुछ बच्चे जो हैं ADHD के साथ। तो मैंने जब बात की, उसने कहा यू नो आई डोंट हैव एनी फ्रेंड। मैंने कहा वाई? तो उसने कहा वो बस मेरा दोस्त एक दिन मुझे स्टोरी सुना रहा था कि किसी बच्चे ने उसको मारा, तो मैंने उसको रिस्पॉन्ड किया कि अच्छा यार कोई और बात कर, क्योंकि मैंने उसकी बात वो वाली नहीं सुनी। तो वो अनॉय हो गया, उसने कहा कि तुमने मेरी ये बात नहीं सुनी, तो उसने मुझसे फ्रेंडशिप ब्रेक कर दी। तो मैंने कहा अच्छा फिर आपने किसी को बताई ये बात? कहते येस आई टोल्ड मामा। लेकिन मामा ने कहा ये क्या बकवास करते रहते हो तुम हर वक्त, क्या मुझे बताते रहते हो। एक्चुअली मुझे ऐसे लगता है कि ADHD के साथ अगर हमारा फोकस ख़राब है, हमारी एक्टिविटीज़ ख़राब हैं, हम डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, तो ओबियसली हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, टू कनेक्ट विद समबडी, अपनी बात पूरी बता पाना, हमारा ये सब कुछ ख़राब है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ऑटिज़म और ADHD में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि आपका फोकस, कि नॉट लाइक ऑटिस्टिक चिल्ड्रन समटाइम्स आई फील लाइक दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड। वो तो अपनी ही दुनिया में इतने मगन होते हैं कि वो उनकी ज़िंदगी एक आर्ट होती है। बट ये है कि जो ADHD हैं, एज यू आर टेलिंग कि आप उनसे बात कर रहे हैं और वो प्रॉपर्ली आपको सुन नहीं पा रहे, समवेयर ऑटिज़म इज़ ऑल्सो यू नो सेम लाइक दैट, कि ऑटिज़म में भी ऐसा ही होता है कि वो आप उनसे बात कर रहे हैं बट वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, वो फोकस ही नहीं कर पा रहे, एक टाइम पे 2 काम नहीं कर सकते हैं। नहीं, ऑटिज़म जो है वो एक्चुअली ऑटिज़म जो है वो रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि उसका इंटरेक्शन, सोशल इम्पेयरमेंट जो है ना, उसका सबसे बड़ा फैक्टर है कि वो सोशलाइज नहीं करेगा। ADHD बच्चे को 4 बच्चों में बिठाएंगे, वो उनमें खेलेगा, एडजस्ट हो जाएगा। ऑटिज़म एडजस्ट नहीं होगा। ऑटिज़म का सोशलाइज करना, स्पीच डिले। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी कॉमन है कि ऑटिज़म और ADHD दोनों में स्पीच डिले अक्सर होता है। ऑटिज़म में तो है ही है ना, स्पीच बहुत लेट जाके कभी डेवलप होती है या कभी नहीं होती, बहुत कम साउंड होते हैं, वर्ड्स कम होते हैं। लेकिन जो ADHD है उसमें स्पीच डिले होता है कि जैसे बच्चे ने बाकी बच्चों की निस्बत लेट बोला, बाकी माइलस्टोन डेवलप हो गए, स्पीच डिले हो गया। तो ये एक कॉमन फैक्टर है। अब होता ये है कि जब स्पीच ख़राब है, स्पीच नहीं आ रही, तो हम क्या करते हैं जी, हम कानों के डॉक्टर के पास चले जाते हैं, बच्चा हमारा डेफ एंड डम्ब चेक कराने चले जाते हैं। लाइक वी प्रेफर टू गो देयर एंड अगेन हम उनकी स्पीच, अक्सर मैंने पेरेंट्स देखे हैं कि वो मेरे पास बच्चा लेकर साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए बच्चा लेकर 5 साल बाद आएंगे, 5 साल वो स्पीच थेरेपी करवा रहे थे। ये ADHD के भी हालात हैं, ये ऑटिज़म के भी हालात है। लाइक सम टाइम्स ऐसा होता है कि स्पीच थेरेपिस्ट भी उनको नहीं बताता कि आप इसका डायग्नोज करवाएं, इसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएं, इसे माहिर नफ्सियात की ज़रूरत है। देखिए, मुझे ये लगता है कि ऑटिज़म जो है वो तो ट्रीटेबल नहीं है, लेकिन ADHD जो है उसकी टेक्निक से वो काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। ठीक है ना। हम जैसे अब पेरेंट्स को अक्सर गाइड करते हैं, अब जैसे मेरे पास कुछ केसेस आते हैं तो माएँ मुझे कहती हैं कि अच्छा पहले स्कूल का बताएं, स्कूल का क्या करना है। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आपने स्कूल में कुछ मैं चीज़ें गाइडलाइन लिख के दूँगी, वो आपने टीचर को देनी है, कि टीचर बिल्कुल कॉर्नर पे अपने बिल्कुल फ्रंट पे बच्चे को बिठाएगी, बहुत सारे बच्चों के दरमियान नहीं, विंडो के पास नहीं, और वॉशरूम जाने की भी परमिशन 2 टाइम्स होगी, मतलब जितना ड्यूरेशन है उसके मुताबिक, और बार बार रिपीटेडली बच्चा नहीं जाएगा और वो बच्चे को इन्वॉल्व करेंगे। अच्छा, मैं एक केस आपके साथ डिस्कस करती हूँ। एक बच्चा है जो कि जिसने बोलना 2 साल से ऊपर वक्त हो गया था, बट वो बोल नहीं पा रहा था, स्टार्टेड वॉकिंग, लेकिन वो बात नहीं कर पा रहा था। ऑन द अदर हैंड, अगर उसको ही वॉज टू एक्टिव कि लाइक वो अगर साइकिल चला रहा है तो वो ज़ोर से दीवार में मार रहा है और वो सोफ़ों पर चल रहा है और अजीबोगरीब हरकतें, उसकी अपनी यानी गेम्स हैं बिल्कुल डिफरेंट। अच्छा, फिर उस बच्चे का एक बार
बाजू टूट गया और उसने बताया भी नहीं कि उसका बाजू टूटा हुआ है। तो जब घर गया तो वो देखा बाजू टूटा और उसके मतलब इस डर से कि मेरी मामा मुझे मारेंगी, तो वो उस बाजू की पेन उसको लाइक फील ही नहीं हो रहा कि पेन ही नहीं फील हो रही है। एंड देन इवन स्टिल के अब तो ही इज़ ग्रॉन अप, लेकिन ये कि अभी भी अगर वो लिख रहा है तो इज़ नॉट राइटिंग करेक्टली। वो बी को डी लिख रहा है, सी को उल्टा लिख रहा है, एस उल्टा लिख रहा है, हालांकि वो अच्छा खासा अब तो खैर ही इज़ ग्रॉन अप। तो ये क्या केस होता है? ये ADHD है, क्योंकि जब आप ADHD को प्रॉपर टाइम पे चेकअप नहीं करवाते, डायग्नोज नहीं होता, उसका ट्रीटमेंट नहीं होता, तो फिर डिसलेक्सिया, रीडिंग और राइटिंग डिसऑर्डर्स ये बच्चे में आने लगते हैं। अक्सर बोर्ड पे जो ADHD बच्चा स्पेशली वो बोर्ड पे देखेगा कि जैसे लिखा होता है कि अबाउट, तो उसे लगेगा अडाउट, यानी ब को वो ड पढ़ लेगा, ठीक है। इसी तरह D को B पढ़ेगा, C को उल्टा लिखेगा, 5 को उल्टा लिखेगा, और 5 को पढ़ने में भी मसला आएगा, उसे लगेगा जैसे S लिखा हुआ है, S को वो 5 पढ़ेगा। यानी ये ADHD जो है, इसमें फोकस प्रॉब्लम है, इनअटेंशन में ये सारे सिम्टम्स आते हैं कि ये बोर्ड से चीज़ों को करेक्टली पिक कर पाता है कि नहीं। तो बहुत सारे देखे जाते हैं पेशेंट्स जिसमें बच्चे रिपोर्ट होते हैं कि ये ब को ड लिखता है, ड को ब लिखता है, ये सी को भी उल्टा लिखता है, और ये डी को भी कभी कभी उल्टा लिखता है, और मतलब सारे लफ्ज़ जो है इस तरह के, जैसे पी को भी उल्टा लिख जाता है। ये सारे लफ्ज़ जो हैं ये ADHD, बेसिकली ADHD। जैसे सपोज़ ADHD बच्चा, जैसे तारे ज़मीन पे आपने मूवी देखी होगी, दैट्स एन ADHD चाइल्ड। वो जब देखता था तो उसे लगता था कि जैसे फोकस नहीं है और उसके वर्ड्स हवा में चलने लग गए हैं। ये ADHD में इनअटेंशन में क्राइटेरिया में ये आता है कि बच्चे को जो देखने का उसका है वो व्यू जो है वो भी उसका ख़राब होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, उसे लफ्ज़ जो है वो प्रॉपर्ली पिक नहीं हो पाते हैं। और देखें हमारे स्कूलों में एक बड़ी रफ सी बात है कि अगर बच्चा इस प्रॉब्लम के साथ आ रहा है, आप अपने काउंसलर को दिखाएं, आप अपने काउंसलर से चेकअप करवाएं। एक चीज़ बढ़ती चली जाती है, जैसे अक्सर मैंने 1-2 केसेस देखे और बड़े अच्छे स्कूलों के केसेस। आई वाज सो सरप्राइज्ड कि अच्छा इस स्कूल में भी ऐसे हो रहा है कि मुझे मदर ने बताया कि मैं इसकी कॉपी में देखती थी कि ये वर्ड्स ऐसे लिख रहा था, बी को डी को बी लिखता था, और कुछ वर्ड्स ये बिल्कुल ही गलत होते, जैसे ऐट को T और A उतारा हुआ था इसने, ऑन को ना और ओ उतारा हुआ था। मतलब ये वर्ड्स की इस तरह की बहुत सारी इसकी मिसिंग वर्ड्स हो रहे थे। ये जो था सब्स्टिट्यूट हो रहा था, वर्ड कोई लिखा होता था, ये उतारता कुछ था। तो ये मैं नोट कर रही थी, लेकिन टीचर्स ने मुझे नहीं बताया। अब ये मदर मेरे पास कब आई, जब 3 इयर्स वो देखती रही, बच्चा 1 2 3 क्लासेस पढ़ लिया। उन्होंने समझा कि अच्छा नर्सरी प्रेप में तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ये वो। मतलब आप ये देखें कि जब बच्चे का फोकस प्रॉब्लम है, वो हाइपर एक्टिव है, इम्पल्सिव है, अपनी बारी का वेट नहीं कर रहा, वो बच्चों को मार रहा है, वो बिहेवियरल इश्यूज़ के साथ जा रहा है। ADHD जब डायग्नोज नहीं होगा, प्रॉपर असेसमेंट नहीं होगा, ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो वो बिहेवियरल प्रॉब्लम में भी जाएगा, वो एंग्जाइटी में भी जाएगा, बच्चा वायलेंट भी होगा, बच्चा स्पिटिंग भी करेगा, मतलब मल्टीपल चीज़ें फिर उससे रिलेट कर। क्योंकि बात यह कि जब ADHD बच्चा कुछ प्रॉब्लम करता है क्लास में या वो सही से पढ़ नहीं पाता, तो जो टीचर का बिहेवियर उसकी तरफ है ना, वो उसको थोड़ा सा डराने लगता है। बच्चा अंदर से डरने लगता है। और अक्सर बच्चे ADHD जो हैं वो सुबह जाते हुए बहुत रो रहे होते हैं कि हमने स्कूल नहीं जाना, हमने स्कूल नहीं जाना। या तो वो फिर स्पेसिफिकली या तो दरवाजे के पास वाली जो बेंच होगा उसके ऊपर बैठेंगे, या फिर विंडो के पास वाला जो बेंच होगा, ताकि वो बाहर देखते रहें और अपना एंजॉय करें। उनको बेसिकली ADHD के इमोशंस भी अपसेट होते हैं। जैसे मुझे एक पेरेंट ने कहा कि मैं इसको इतना मारती हूँ, इसको दर्द नहीं होता, इसका दिल नहीं चाहता ये मेरी बात सुने। मैं एक दिन इसके सामने बैठ के इतना रोई, इसके दिल को कुछ नहीं हुआ। मतलब ही बेसिकली ही इज़ सफरिंग एंड ही इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो वो माँ की फीलिंग को, मतलब माएँ जो हैं इतना ज़्यादा सफ़र करने लगती हैं, लेकिन वो प्रॉपर किसी प्रोफेशनल के पास नहीं जाना चाहती वो। और मैंने ये देखा है कि कुछ माँ बाप को बहुत अरसा पहले पता चल जाता है, बट दे डोंट डिस्कस विद फैमिली मेम्बर एज वेल, सीरियसली भी नहीं लेते हैं। अब किसी दोस्त से डिस्कस करो, किसी फैमिली से डिस्कस करो, मतलब क्या ऐसा टैबू है कि आपको ये खौफ आता है? अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। अगर हम समटाइम्स कोई काम कर रहे हैं और वो काम ठीक से नहीं हो रहा, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट कनेक्ट कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा, तो आप बहुत पैनिक हो जाते हैं। और ऐसी सिचुएशन को आप मोस्टली कहते हैं हमें तो OCD है,
कि OCD मेरी ख़राब हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, मेरा ये काम नहीं हो रहा। तो लाइक इज़ इट ऑल्सो अ प्रॉब्लम, या ये वैसे ही शायद आपका एक इमोशनल इशू है? देखिए, ये जो चीज़ है ये हमें अगर तो लगता है कि हमारा हर काम पहले ख़राब होता है और फिर ठीक होता है, तो इसका मतलब है कि हम एंग्शियस होते हैं हर वक्त, हम एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, हम काम को करने से पहले बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, या हमारा फोकस इतना अच्छा नहीं होता, फिर थोड़ी देर के बाद जाके हमारा फोकस अच्छा होता है और हमारी एंग्जाइटी थोड़ी रिलैक्स होती है और फिर हम बेहतर होते हैं। ये प्रॉब्लम है, मतलब आप हर काम को कर रहे हैं तो पहले वो ख़राब होगा और फिर ठीक होगा। जैसे कि अक्सर हम जैसे बाल बनाने लगते हैं तो पहले बाल सही, मुझे पता है मैंने डेली क्या बनाने हैं तो वो सही बनेंगे ना, तो लेकिन जिन लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम होता है तो पहले बाल ख़राब बनेंगे फिर ठीक बनेंगे। बेसिकली दिस इज़ एन एंग्जाइटी, कि आप किसी स्ट्रेस का शिकार हैं, कि आपके हर काम जो है करते हुए आपके थॉट्स प्रॉब्लम है, आपके बहुत सारे रशी थॉट्स हैं, कि आपका फोकस अच्छा नहीं है। आप देखिए बहुत सारे लोग जो एंग्जाइटी और ADHD को रिलेट कर देते हैं कि ADHD एक्चुअली एन एंग्जाइटी है, OCD को कर देते हैं ना, OCD को कर देते हैं कि ये तो वहमी बहुत है, इसको तो हर चीज़ इसके सर पे सवार हो जाती है। और अक्सर हम बहुत सारी कंप्लेंट्स भी करते हैं कि यार मेरे कोई काम अच्छा नहीं होता, देखो ना मेरी सारी बहनें मेरे बहन भाई सब कितना अच्छा चल रहे हैं अपनी लाइफ में, हम अपने आप को एंग्जाइटी में हो या ADHD में हो तो हम लो सेल्फ एस्टीम का भी शिकार हो जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैंने बड़ी कॉमन देखी है, मैंने एक पेशेंट देखी जो ADHD थी, शुरू से डायग्नोज ठीक नहीं हुई, वो सोशल एंग्जाइटी सवेयर का शिकार हो गई। मतलब व्हेन प्रॉपर डायग्नोज नहीं हुआ, असेसमेंट नहीं हुई, कभी किसी को चेकअप नहीं करवाया। वो मेरे पास मेरे ऑफिस में 21 एज में आई जब उनकी शादी डिसाइड हो रही थी। और जब वो मेरे पास आई और मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा उनको देख कर लग रहा था वो इतनी रेस्टलेस थी कि मेरे साथ आई कांटेक्ट भी नहीं कर रही थी, और बात करते हुए स्पीच उनकी इतनी ज़्यादा स्टटर कर रही थी और ब्रेक कर कर के चीज़ें वो बात कर रही थी। उनकी फैमिली को ये था कि ये साइकोलॉजिस्ट के पास आ गई, अगले 10 दिन बाद इसका निकाह ये चुप करके निकाह करे। तो जब मैंने उनको असेस किया, देखा, तो मैंने कहा अच्छा आपको फोकस का प्रॉब्लम होता था, आप बैठ नहीं पाती थी, आप चीज़ों को बहुत जल्दी करती थी, आपको बहुत तेज़ी होती थी। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे ये था, हमेशा से था। तो मैंने कहा ये ADHD है। तो उन्होंने कहा हाँ, मुझे किसी ने एक दफ़ा कहा था, मेरी एक टीचर थी साइकोलॉजी मैंने पढ़ी थी FA में, तो उन्होंने कहा था कि तुम ADHD हो, जाओ चेकअप कराओ, तुम ADHD हो। तो कहती मैंने नहीं बॉदर किया था, मैंने अपना सब्जेक्ट चेंज कर लिया था। अच्छा, मतलब ये है कि ADHD एक एक्सट्रीम लेवल पर नहीं, बट कहीं ना कहीं एक माइनर लेवल में भी आपके अंदर हो सकता है। देखिए माइनर जो है वो फिर डायग्नोज नहीं है। जैसे अटेंशन प्रॉब्लम हमें स्ट्रेस में हो सकता है, हम परेशानी में हो सकता है, हमें ट्रॉमा में हो सकता है, जैसे हमने कोई डेथ फेस की है, सडन लॉस फेस किया है, तो हमारा फोकस ख़राब हो सकता है, हमारे ख्यालात सैड हो सकते हैं। ये ADHD नहीं है। ADHD वो है कि आपकी 12 साल की एज से पहले आपको फोकस का भी मसला है, आपको बैठने का भी मसला है, आपको डिसीजन मेकिंग का भी मसला है, आपको कम्युनिकेट अपनी पूरी बात करने का भी मसला है, किसी की पूरी बात फोकस करने का भी मसला है, लिसनिंग भी आपकी ख़राब है, आपकी कॉपीज देखते हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ख़राब हैं। IQ आपका बहुत अच्छा है लेकिन आप चीज़ों को असेंबल नहीं कर पा रहे, आप राइट टाइम पे राइट चीज़ को नहीं कर पा रहे। जैसे अब मैं 21 ईयर्स ओल्ड की बात कर रही थी, तो उनकी फैमिली को था कि ये शादी के लिए तैयार हो। अब हुआ ये कि वो पहले ADHD में सफ़र करती रही, फिर प्रेजेंटेशन का खौफ, फिर कोई फ्रेंड नहीं थी, सोशल एंग्जाइटी, क्योंकि फोकस ही इतना ख़राब था, मैं किसी एक जगह बैठ नहीं सकती थी, कोई डिसीजन नहीं मेक कर सकती थी, किसी को अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती थी। अब फ़ौरन से फैमिली ने कहा कि ये लड़का है, फैमिली का लड़का और मिल गया तो तुम जल्दी से इससे शादी कर लो। अब ADHD भी चल रही है, सोशल एंग्जाइटी भी आ गई है, वो थोड़ी शादी का प्रेशर है। तो बात ये है कि जब कभी लाइफ में आपको लगता है, आपके बच्चे को स्पेशली, देखिए बच्चे बहुत मासूम होते हैं, बच्चे, मैं तो कभी 16-17 एज के बच्चे को भी देखती हूँ, कहती हूँ ये कितना इनोसेंट है, इसको आज तक बताना नहीं आया अपनी मामा को कि मामा मुझे हो क्या रहा है। मतलब मैं 20 ईयर्स ओल्ड को भी देखती हूँ, और मैं जैसे अभी तो रिसेंटली मैं एक केस देख रही थी, ही इज़ अ 32 ईयर्स ओल्ड मैन एंड ही इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। आप देखिए अब सरकारी मुलाजिम है, और उसने जब मुझे अपनी हिस्ट्री बताई, वो ADHD से सफ़र करते करते, अब जब प्रॉब्लम ये आया कि जब मीटिंग्स होती थी, रिसेंटली ही ज्वाइन अपना ऑफिस ना, तो उसको वहाँ पे लगा कि यार मुझे कोई प्रॉब्लम है और मुझे दिखाने की ज़रूरत है। तो जब उसने मुझसे बात की और मैंने उनसे पूछा
पूछा कि आपको क्या है, तो ADHD पुरानी चलती आ रही थी और अब आकर ये हुआ कि उसकी जब मिस्टेक्स, ADHD को ये भी नहीं पता चलता कि उन्होंने मिस्टेक्स कर दी हैं और वो मिस्टेक्स कोई किसी और के पास जाती हैं, वहाँ से होकर आती हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है, कल भी गलती की, आज भी गलती की, 2 हफ्ते से गलतियाँ कर रहा है, इसको भेजें, इसको किसी थेरेपिस्ट को असेसमेंट करवाएं। तो उसने कहा कि मुझे मेरे सेक्रेटरी ने कहा है कि इसके ऑफिस से इसको भेजें, ये असेसमेंट करवा के आए, ये ठीक नॉर्मल नहीं लग रहा। अब देखें कि वो कहाँ से उसको डायग्नोज, उसको पता चला कि अच्छा ये चीज़ मुझ में है, एंड ही कंसल्टेड मी और उन्होंने सारी बात की कि मुझे ऐसे ऐसे सारा प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा ये तो आपकी चाइल्डहुड ADHD थी। तो उन्होंने कहा मैं गांव में से पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, मेरे तो पेरेंट्स को ADHD नाम की तो कोई खबर ही नहीं होगी, तो वो तो मुझे देसी चीज़ें खिला खिला के बड़ा करते रहे कि देसी घी खा तेरे फोकस अच्छा हो जाए। तो आप देखिए ना, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, आज भी नहीं, सीरियसली भी नहीं लेते हैं लोग आज भी। इनफैक्ट मैंने खुद पेरेंट्स को देखा है, वो ये बात करते हैं कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसी डॉक्टर्स की बनाई हुई चीज़ें हैं, ये सारी इसकी ड्रामेबाजी है, ये सब इसका पढ़ाई से भागने का जो है ना वो रीजंस हैं, कुछ भी नहीं है इसको। इस चीज़ में करते करते हम अपने बच्चों का इतना नुकसान कर देते हैं कि इवेंचुअली जब वो मैरिड लाइफ में जाते हैं तो वो डेंजरस हो जाते हैं। आप देखिए, अब मैं मैरिड एक कपल की बात बताती हूँ। एक लड़की है, उसने मुझसे कांटेक्ट किया, उसने कहा कि माय हस्बैंड इज़ डूइंग ऑल दिस, तो मुझे नहीं समझ आ रही वो ये क्यों करता है, ना वो बिल टाइमली पे करता है, उसको कोई काम बता दो तो वो टाइमली नहीं करता, और उसको बस हर वक्त तेज़ी तेज़ी पड़ी होती है, गाड़ी वो बहुत तेज़ रैश ड्राइविंग करता है। इज़ ADHD। Who is coming to the psychologist? की तरफ भी जा सकती है। हाँ, ग्रेजुअली उसने कहा कि एक दफ़ा मैंने उसको याद करवाया, मैंने अलार्म्स फिक्स कर दिए कि अच्छा तुम्हें नहीं याद रहता तो तुम ऐसे ऐसे करके कर लेना, क्योंकि हम दोनों वर्किंग हैं, हम चीज़ों को इतना पाइल अप करके कैसे करेंगे। तो कहती है उसने तो मुझे रख कर थप्पड़ लगा दिया, देन आई स्पोक विद यू कि ये क्या है। जब फिर मैंने सारी बात पूछी, उन्होंने कहा कि वो तो ना ग्रॉसरी टाइम पे करता है, ना बिल टाइम पे करता, हम हमेशा पेनल्टी वाला बिल पे कर रहे होते हैं जिसमें ज़्यादा चार्ज हो रहा होता है, क्योंकि वो टाइमली पे नहीं करता, वो किसी काम को टाइमली नहीं करता। ये क्या है? और देखिए, माँ बाप बगैर डायग्नोज किए किसी की बेटी या किसी के बेटे की लाइफ ख़राब कर देते हैं। देखिए, ADHD जो है वो बहुत सवेयर केसेस पे जाके बढ़ती एज के साथ वो सोशल एंग्जाइटी, OCD या वायलेंट लोग जो उनमें चेंज हो जाता है। और अक्सर हम कहते हैं ना कि किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, किसी ने किसी को जाके मार दिया, धक्का दे दिया, यार उसको पता नहीं चला होगा, उसको कोई तकलीफ़ नहीं हुई होगी। बेसिकली दीज are the people who are not sane from mind, मेंटली ठीक नहीं है ना, वो शुरू से उसका फोकस ही नहीं, उसको पता ही नहीं, उसको कोई चीज़ याद ही नहीं इतनी अच्छी रहती, इमोशंस भी इतने अच्छे नहीं, फीलिंग्स भी इतनी अच्छे नहीं, मारे खा खा के, कारी साहब ने भी बहुत पीटा, स्कूल वालों ने भी बहुत मारा, माँ बाप ने भी बहुत मारा, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। असल में मुझे लगता है हम बीइंग पेरेंट ना बहुत ज़्यादा सवाए पढ़ाई के अपने बच्चों को मुँह ही नहीं लगाना चाहते। खा लो और पढ़ लो, खा लो और पढ़ लो। आप अपने बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं? मतलब आप उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसकी एक फीलिंग है, आप उसके साथ बैठे तो सही, उसके साथ बात तो करें, उसको सुनने की कोशिश तो करें। ADHD बच्चा हो, ऑटिज़म हो, एंग्जाइटी के साथ हो, डिप्रेशन के साथ हो, बच्चों में डिप्रेशन इस वक्त बहुत कॉमन है। आई यूज्ड टू सी किड्स जो 9 years old, 7 years old, 5 years old। पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा इशू है हमारे माशरे का, बल्कि आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स हैपनिंग। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच सबा, इट वाज रियली नाइस हैविंग यू हियर, क्योंकि काफ़ी सारी क्लैरिटीज़ हमारी हुई हैं कि जिन बीमारियों को हम बिल्कुल फॉर ग्रांट ले जाते हैं, वो बीमारियां किस हद तक हमारे पर सवार हो सकती हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, मुआशरे में बिगाड़ पैदा कर सकती हैं। मज़ीद ऐसी स्टोरीज़ के लिए देखते रहिए समा स्टोरीज़। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।